हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाठक दिस साइड। एंड दोस्तों, आप लोगों का पेपर जीआईजीएल का हो चुका होगा और अब हमारा पेपर है 3 जून को कंपनी लॉ का, राइट। अब जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आप जीआईजी का पेपर देख के घर आ चुके होंगे डेफिनेटली। आई होप आपने अब तक लंच भी कर लिया होगा। फटाफट कुछ खा लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा पावर नैप लीजिएगा। उसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ, अगर आप वैसा फॉलो करते हो तो आप अभी भी 75 मार्क्स स्कोर करने की गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आपने पूरी पढ़ाई अच्छे से की है और अभी जो 1.5 दिन आप करने वाले हो वो प्रॉपर फॉलो करते हो तो, right? So we'll talk about how to utilize this 1.5 days now for the कंपनी लॉ पेपर। आपको जो पेपर 3 जून को है 9 बजे है ऑब्वियसली, तो मेरे पास में ऑलमोस्ट 45 आवर्स है वहाँ तक जाने के लिए, तो बहुत समय हमारे पास में है वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मेरे सामने में आपके ये जो मॉड्यूल है ICS का वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। फटाफट बताता हूँ करना क्या है आप लोगों को, ठीक है ना। नया तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, इस पर तो बोलने वाली बात नहीं, सबको समझता है कि नया नहीं पढ़ेंगे, बट जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो 40 मार्क्स है ये कंप्लीट करिए। इससे कारण बहुत सिंपल सा है, 40 मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, एग्जाम में भी। आप खुद सोचो ना जरा, एक कंपनी सेक्रेटरी से ICS से क्या एक्सपेक्ट करेगा? वही सब चीज़ें जो आप एक CS बनने के बाद करोगे। अब मुझे बताओ, क्या किसी कंपनी में प्रॉस्पेक्टस हर साल इशू होता है क्या? नहीं। क्या सर कंपनी हर साल इनकॉर्पोरेट होती है क्या? सेम कंपनी? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो। क्या कंपनी हर साल डेट लेती है? नहीं। क्या कंपनी 12 मतलब चार्जेस करती है? नहीं। मतलब जो भी पार्ट ए में टॉपिक्स है ना, वो वाले बहुत सारे नहीं है। बट क्या कंपनी हर साल AGM लेती है? हाँ। क्या कंपनी साल में 4 बोर्ड मीटिंग लेती है? हाँ। क्या उसके लिए इशू करती नोटिस? हाँ। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो एग्जाम में इसलिए आने वाली है क्योंकि उसी को वो CS बनाएंगे, उसी बच्चे को जो ये सब समझता है अच्छे से। आपको आज का दिन 2:30-3 बजे पढ़ाई शुरू करिएगा, आप 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे से आप जब शुरू करेंगे, पहला टारगेट होना चाहिए रात को सोने के पहले 8 बजे आसपास 9-10 तक जब भी आप पढ़ रहे हो, ये थॉट होना चाहिए पूरे मीटिंग। जैसे कि पूरा को डायरेक्टर्स है ना, सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 वाला पूरा पोर्शन है ना, डायरेक्टर्स पे वो भी आ गया। फिर आपका 196 से लेके 205 वाला KM पूरा, MD, WTD, मैनेजर, CS वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर सर बोर्ड मीटिंग्स हमारी 173 से लेके 195 है ना, बोर्ड का पावर्स है ना, 179 एक्सक्लूसिव पावर ऑफ बोर्ड, 180, 181, 182, फिर 185 सबसे इंपॉर्टेंट लो टू डायरेक्टर, 188 RPT, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ने मिलेगा आपको। तो ये सब अच्छे से पढ़िएगा। और ऑब्वियसली जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96 शुरू होता है AGM से एंड खत्म होगा आपका 122 तक के। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है अच्छे से। और वर्चुअल मीटिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर ज़्यादातर एग्जाम में आ सकता है OAVM वाला, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, क्योंकि आजकल सारी मीटिंग वैसी हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कमेटी मीटिंग, मतलब ये पूरे के पूरे 5 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएंगे। 40 मार्क्स में से आप यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे तकरीबन 30 मार्क्स कमाने की टारगेट रख सकते हो, पॉसिबल है। ये अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एक ओपिनियन बनेगा आपके बारे में कि अरे तो जोरदार बनता है। फिर रात के सोने के पहले ये 10 मार्क का निपटा लेना, ये 10 मार्क निपटाना सोने के पहले। मतलब आज आपका ये 50 मार्क खत्म हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत चिल्लर है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स है वो हो जाएगा आपका, मेगा फॉर्म छोटा सा है, और कंपनी सेक्रेटरी के जो फ्रेमवर्क है, मतलब बहुत इजीली ये 50 पेज का मॉड्यूल में कंटेंट है। और आपके जो नोट्स आपके टीचरों ने दिए होंगे वो कंप्रेस करके शायद 25-30 पेज में पूरा खत्म हो जाता है। तो ये क्विक रिवीजन में आप खत्म करेंगे। मतलब ये वादा करेंगे 1 जून को, आज की तारीख में सोने के पहले आपका ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब सर पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो अभी मैं आपको ये सभी सही समय नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि 149 पढ़ी है 150 स्किप कर दो, ऐसा नहीं। तो आपको पता ही है मेन टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि मैनेजर छोड़ देना, WTD पढ़ देना, ऐसा नहीं। यू नो विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ पर सब आप देख सकते हो, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। KMP कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्या रूल्स है, केस स्टडीज उसकी पूरी। अगर आपके पास मेरी केस लॉ की बुक होगी तो कम से कम इन टॉपिक पे 250 केस लॉस दी है। वैसे पूरी बुक है जो 600 केस लॉस की है, बट इस टॉपिक पे 300 केस लॉस इसी पर ही है, मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग वगैरह और जनरल मीटिंग पर। बट एनीवेज ये पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर कल सुबह सुबह उठकर जल्दी से आप स्टार्ट करिए यहाँ पे। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है ये, इफ़ आई गो फॉर रैंकिंग नंबर 1 पे ये आता है, इसी में प्रॉस्पेक्टस वगैरह आपका आ जाता है, ठीक है ना। फिर डेफिनेटली आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट 118 से शुरू होता है आपका अकाउंट्स और 148 तक जाता है। इसमें 128 से 138 तक आपका वो आ जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट, और 139 से लेके 148 तक चला जाएगा आपका ऑडिटर। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा, अच्छे खासा भर भर के आता है, ठीक है ना। तो ये आप कवर कर लीजिए ऑब्वियसली। एंड देन फिर से चार्जेस वगैरह से 5 मार्क का वगैरह आ सकता है, तो इसको मैं नंबर 3 पर रख देता हूँ, है ना, नंबर 4। और मेंबरशिप भी इंपॉर्टेंट है, मतलब रैंकिंग, बट ये सब करना ही है।
है ना। इस पे से शायद थोड़ा कम आएगा, ये वाला जो है ना थोड़ा कम आएगा। अब क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है ईईटी में भी, वही वाला सर सैलमन वाला केस, वही वाला ली वर्सेस ली फार्मिंग वाला केस, कंडोलीव टी वाला केस, है ना, दिनशा वाला केस, बहुत सारे केसेस यहाँ पर वो भी है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, फीचर्स क्या है, कंपनी क्यों अलग है, ये मेजरली ना आपने पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम आएगा, बट इसको भी पढ़ना है बाद में। पहले शेयर कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा, बिकॉज सेक्शन नंबर 43 से चालू होगा, इट विल गो टू 72। सर में आपको क्या कर दिया उन्होंने, प्रॉस्पेक्टस वगैरह भी घुसा दिया। तो प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 23 से लेकर 42 भी वही कवर है इनडायरेक्टली, है ना। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट भी आ गया, ये भी आ गया, तो मतलब बहुत बड़ा सेक्शन वाला कवर करता है, इसलिए नंबर 1 पर रखा है मैंने इसको। तो ये भी आप कवर करिए। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये आप स्किप कर सकते हो, हालांकि एग्जाम में आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक टीचर होने के नाते मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सर ये 100 पेज के ऊपर है, इसमें बहुत से कंट्रीज का बताया गया कि क्या क्या लॉ है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी तो आई कैन बेट यू 5 मार्क का आएगा। अब वो 5 मार्क के लिए क्या आप 100 पेज पढ़ेंगे, या फिर उसको स्किप करके अभी आप फिलहाल 5 मार्क के ऊपर ध्यान देंगे? तो आप खुद समझदार है, समझिए बात को। हाँ, और अगर आपने पूरा पढ़ लिया होगा इसको अच्छे से ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, यूके का क्या है, कनाडा का क्या है, फिर कोई बात नहीं है, बट इतना सारा कंटेंट पढ़ना है एंड इट विल गिव यू हार्डली 5 मार्क्स। तो इसलिए फिर आप इसको छोड़िए। यहाँ पे जा सकते हो, ये एक्सपेरियल इंपॉर्टेंट है ना, ये ऑब्वियसली मर्जर अमलगमेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी कुछ पढ़ना है। बट पहला पोर्शन आपका रहेगा पार्ट बी बेटा, 40 मार्क्स का पार्ट भी कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेंबर हूँ ICS है, तो मुझे पता है अदर साइड ऑफ द कॉइन, हम एज अ मेंबर क्या स्टूडेंट से, एक टीचर तो हूँ मैं आपका, तो वो मैं पढ़ाता ही हूँ, बट मैं हमेशा पढ़ाते समय ये भी समझाता हूँ ना कि हम लोग क्या देखते उधर से, आप तो इधर से पढ़ रहे हो, बट उधर से व्हेन वी एक्सपेक्ट यू एज अ मेंबर ऑफ द ICSI, एज अ मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, तो आप में क्या खूबी होनी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग, इसलिए इसमें एग्जाम में वेटेज भी ज़्यादा आता है। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है, जो बंदा ये अच्छे सॉल्व करेगा ना, वो बंदा में लाइक की है, ही कैन वेलकम इन टू प्रोफेशनल लेवल। जो बंदा यहाँ पे गड़बड़ करता है उसको बोलते हैं भैया तुम थोड़ा दिसंबर में आओ। तो मैं चाहता कि आपके साथ वो दिसंबर और जून होते रहे, सो फटाफट से ध्यान देंगे, ये ज़्यादा अच्छे से पढ़े, सो दैट अगर आज ये खत्म हो जाता है, कल कुछ बच भी जाता है ना, तो कल जब टाइम मिलेगा आपके पास और, तो आप फिर से इसको एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसलिए ये आपको तरीके से पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये सिस्टम आप फॉलो करिए और आपका आराम से सक्सेस होगा। एंड आई कैन बेट यू स्ट्रेटेजी ऐसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिख भी पाएंगे, एंड यू कैन स्टिल स्कोर 75 मार्क्स इन कंपनी लॉ। अच्छा, मैं क्लियर बोलता हूँ, ये एजम्पशन मैं उसके लिए लिया हूँ जिसको पता है कि मेरे 50-55 आ रहे हैं। तो कोई बंदा बोला सर मैं तो आज से शुरू कर रहा हूँ कंपनी लॉ पढ़ना, एंड आपकी वीडियो से तो मैं 7 मिनट का वीडियो है, 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे सर, इतना आसान होता? फिर बातें अच्छी थी। तो इतना आसान नहीं, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको 50-55 आ रहे थे, बट थोड़ा ढंग से और कवर करेगा, 1.5 दिन को यूटिलाइज करेगा तो 15-20 मार्क्स और आएंगे, ये मेरा मानना है, बराबर। तो आपको वो समझ के चलना है, बट आई गेस वेरी इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑब्वियसली 7-8 मिनट का वीडियो है। वापस अगर आपको कोई डाउट है तो ये वापस सुनिए, बट मिस्टेक मत करिएगा। पहले पार्ट बी और पार्ट सी आज की आज 1 जून को, 2 जून को सुबह उठने के बाद पार्ट ए पूरा कवर करेंगे आफ्टरनून तक के, और फिर आफ्टरनून के बाद फिर आपको जब समझ में आ जाएगी कि अच्छा सर मेरा पूरा हो गया है, अब बताओ पहले क्या करूँ, तो फिर से पार्ट बी ले लेना एक बार, क्योंकि वो ज़्यादा मल्टीपल टाइम चाहिए। फिर पार्ट ए ले लेना, पार्ट सी छोड़ भी दे तो चल जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लिया अच्छे से ना, दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये तरीके से आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा, एंड यू कैन स्कोर गुड राइट नाउ ऑल्सो इन द एग्जाम्स, राइट गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन टू एवरीवन, एंड बिल्कुल धमाल मचा के आओ। जो पेपर है आपका 3 जून को फ्राइडे को, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बस सर मज़ा आ गया, है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए इसका आंसर कि सर हम आपकी बातें फॉलो कर रहे हैं, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड अगेन वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।